हेलो। आज वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 7 का मैं चैप्टर 5 सूचकों की धारणा स्टार्ट करने वाली हूँ। इससे पहले कुछ बातों को जान लेते हैं। सूचकों की धारणा, इसको जानने से पहले अगर हम जान लें कि अगर मान लो कोई क्वेश्चन है 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 ऐसे आपको दिया है, तो इसको हम लोग 10 का एक साथ लिख सकते हैं, 10 का पावर लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 10 का पावर 6 लिख सकते हैं। ये आपका टोटल, इसको 10 का पावर 6 लिखने से पता चलेगा कि यहाँ पे जो 10 है वो क्या है, मूल संख्या है, मूल संख्या। और जो इसके ऊपर पावर आया है उसको क्या कहेंगे, घात सूचक। क्या कहेंगे, घात सूचक। तो सूचकों की धारणा में हम लोग को यही घात सूचक और मूल संख्या के बारे में जनरली पढ़ना है। आ जाते हैं स्वयं करो 5.1 पर। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है स्वयं करो 5.1 में 10 के सूचक में विस्तारित करने को बोला है, 8275 को। पहले इसको विस्तार करके लिखते हैं, तो 8 को विस्तार करेंगे तो 8 के बाद जितना नंबर उतना जीरो, 8000 प्लस 2 लिखेंगे, 2 के बाद जितना नंबर उतना जीरो, फिर 7 लिखेंगे, 7 के बाद जितना नंबर उतना जीरो, फिर लास्ट का 5। अब इसको हम लोग 10 के सूचक में विस्तार करके लिखते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 8 गुणा 10, 10 का पावर 3, 10 का पावर 3 करेंगे 1000 आएगा, 1000 को 8 से गुणा करेंगे 8000। उसी तरह यहाँ भी इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 10 का पावर 2, 10 का स्क्वायर 100, 100 को 2 से गुणा करेंगे 200, प्लस 7 का गुणा 10 70 प्लस 5। ये हमारा है 10 के सूचक में विस्तारित करके 8275 को लिख सकते हैं। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है 90925, तो इसको पहले विस्तार फॉर्म में लिखते हैं, 1 2 3 4 ठो जीरो लगेगा, प्लस जीरो है उसको छोड़ देते हैं, 9 पे आते हैं, 9 के बाद 2 ही संख्या तो 2 जीरो, प्लस 2, 2 के बाद एक ही नंबर है, एक ही जीरो, प्लस 5। ये हो गया, इसको विस्तार करके लिख दिया। अब इसका 10 के सूचक में विस्तारित करते हैं, ये हो जाएगा 9 गुणा 10, 10 का पावर 4, तो 10,000 हो जाएगा, 10,000 को 9 से करेंगे 90,000। उसी तरह 9 गुणा 10 का पावर 2, ये 100 हो जाएगा, 100 को 9 से गुणा करेंगे 900, प्लस 2 गुणा 10 प्लस 5, ये हो गया 90,925 का 10 के सूचक में विस्तारित रूप। तीसरा क्वेश्चन है 12578, 12,578, इसको पहले विस्तारित फॉर्म में लिखते हैं, प्लस 2 के बाद जितना नंबर उतना जीरो, प्लस 5, 5 के बाद जितना नंबर उतना जीरो, 7 के बाद जितना नंबर उतना जीरो, 8। अब इसको विस्तारित फॉर्म में लिखते हैं, 1 गुणा 10 का पावर 4, ये हो जाएगा 10,000, 1 से गुणा करेंगे तो 10,000 आएगा, 2 गुणा 10 का पावर 3, ये 1000 हो जाएगा, 1000 को 2 से करेंगे 2000, ये हो जाएगा 5 गुणा 10 का पावर 2, ये हो जाएगा 7 गुणा 10 प्लस 8। ये 10 के सूचक के रूप में विस्तारित फॉर्म है। ये हमारा स्वयं करो 5.1 का चौथा नंबर क्वेश्चन, 7,858, इसको विस्तारित रूप में लिखते हैं, 5 के बाद जितना नंबर उतना जीरो, फिर इसको 10 के सूचक में लिखते हैं, 7 गुणा 10 का पावर 3 प्लस 8 गुणा 10 का पावर 2 प्लस 5 गुणा 10 प्लस 8। ये हो गया हमारा 7,858 का 10 के सूचक में विस्तारित रूप। ये हमारा स्वयं करो 5.2, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 बोला है 100 बराबर 10, यहाँ पे मूल संख्या दिया हुआ है, हमारा घात सूचक पूछ रहा है, तो हम लोग 100 को कैसे लिख सकते हैं, 100 को 10 गुणा 10 लिख सकते हैं, और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 10 का पावर कितना हो जाएगा 2, 1 2 2 तो 10 है ये, तो यहाँ पे ये हमारा मूल संख्या हो गया जो कि यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला, और ये जो घात संख्या घात सूचक पूछा था यानी यहाँ पे 2 होगा आंसर, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10 का पावर 2।
2 नंबर में देखिए 27 बराबर 3 का पावर पूछा है, मतलब घात संख्या पूछा है, घात सूचक पूछा है। तो 27 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3, क्योंकि 3 के ही रूप में लिखना है इसको। यहाँ पे 3 का पावर टोटल 3 हो जाएगा, 1 2 3। यहाँ घात संख्या कितना, घात सूचक 3 हो जाएगा। उसी तरह 125 का पूछा है 5 का घात सूचक, तो 125 को लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5 करके देखिएगा। 5 5 25, 25 5 125। तो यहाँ पे 5 का पावर 3, यानी घात सूचक हमारा 3 हो जाएगा। उसी तरह 4 नंबर है 32 बराबर 2 का घात। तो 32 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। यहाँ पे 2 का पावर कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे 2 का घात सूचक क्या हो जाएगा, 5। यहाँ पे 5 हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए 343, इसमें 7 का सूचक मतलब घात सूचक पूछा है। तो ये 7 गुणा 7 गुणा 7 होगा, 7 7 49, और 49 में 7 से गुणा कीजिएगा 343 आएगा। तो यहाँ पे 7 का घात सूचक कितना हो जाएगा, 3, 1 2 3। ये हमारा आंसर 6 नंबर क्वेश्चन। 121 बराबर यहाँ पे क्या रहेगा वो संख्या, और घात सूचक क्या रहेगा। तो 121 को 11 गुणा 11 लिख सकते हैं। 11 का पावर 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो मूल संख्या होगा वो 11 होगा, और 11 का घात सूचक क्या होगा, 2 होगा। ये हमारा आंसर। यहाँ पे 625 का मूल संख्या और घात संख्या लिखना है। तो 625 को लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी 5 5 25, 25 5 125, 125 को 5 से गुणा करेंगे तो 625 आएगा। तो यहाँ 5 का पावर 4, 1 2 3 4, यानी यहाँ पे मूल संख्या 5 है और घात सूचक क्या है, 4। ये हमारा आंसर होगा। यहाँ पे बोला है कि 2 का पावर 3, यानी उसको विस्तार में लिखना है। तो 2 का पावर 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी पावर 3 है, यानी 3 बार उसको गुणा गुणा में लिख सकते हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 3 का पावर 4 है, मतलब 9 नंबर क्वेश्चन में। तो हम लोग 3 का पावर 4 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी 3 को इस तरह 3 बार लिख सकते हैं। यही हमारा आंसर होगा। फिर से हमारा 10 नंबर क्वेश्चन में 729 दिया है। इसका बोला है कि 9 मूल संख्या है, उसका घात संख्या क्या होगा, घात सूचक क्या होगा। तो 9 गुणा 9 कीजिए 3 बार। तो यहाँ पे मूल संख्या रखकर और घात सूचक लिख दीजिए 1 2 3 3, यानी यहाँ पे घात सूचक कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन में बोला है 2 को देखिए 5 बार गुणा करके लिखा, फिर बोला है 2 मूल संख्या दे दिया है बराबर करके, वहाँ पे घात संख्या पूछ रहा है, घात सूचक। तो यहाँ पे 2 का पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे 2 का घात सूचक 5 आ जाएगा। ये हमारा आंसर। यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन में बोला है -2 गुणा -2 गुणा -2 बराबर -2 का घात सूचक निकालना है। तो यहाँ पे -2 को कितनी बार लिखा गया, 1 2 3, तो यहाँ घात सूचक कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन में -2 को 4 बार गुणा करके लिखा है और फिर बराबर करके -2 का घात सूचक पूछा है। तो -2 को कितने बार लिखा गया, 1 2 3 4, तो यहाँ पे पावर घात सूचक कितना हो जाएगा, 4। ये हमारा आंसर। घात को इंग्लिश में पावर कहते हैं, मतलब किसी भी नंबर के ऊपर, जैसे 2 के ऊपर अगर 4 है तो ये इसको क्या कहेंगे, पावर कहेंगे या घात, हिंदी में घात कहते हैं। मिशन ट्यूटोरियल आपका स्वागत करता है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।